बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, यानी कि जो बिटकॉइंस के बारे में आप लोगों को कुछ मालूमात होगी। इसको हम नेट करेंसी भी कह सकते हैं, जो नेट के अंदर इस्तेमाल होती है। लेकिन बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए आपको समझना होगा कि आपके पास इस वक्त क्या है हाथ में। वैसे तो क्रिप्टो करेंसी भी मार्केट में अवेलेबल है, पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन जो करेंसी हमारे पास है अगर वो आपको समझ में आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसके नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। इस वीडियो को किसी तनाजुर मत दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशनल होती है। मेरी तमाम की तमाम वीडियोस इन्फॉर्मेशनल होती हैं, उसको लेकर फिर आप अपना तज्जिया खुद बनाया करें। आप अक्सर वीडियो में जो कमेंट्स आते हैं वो आते हैं कि जी आपने फ़लाँ की फेवर की, फ़लाँ की नहीं की। ना मुझे किसी से कोई मतलब है, ना काम है, ना कोई गर्ज है। सिर्फ और सिर्फ एक मालूमात होती है, एक न्यूज़ होती है, एक इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं शेयर करता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, मेरा कोई उसमें कोई एजेंडा नहीं है। आज की वीडियो में भी आपने समझना खुद ही है, फैसला आपने ही करना है। मेरी जिम्मेदारी मत लगाइएगा कि आपने ये कैसे कह दिया। कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो पाकिस्तान में बैंड है। अच्छा, बैंड क्यों है मैं आखिरी बताऊंगा। सूरत हाल ये है कि जो हमारे पास करेंसी आज जेब में अवेलेबल है, इसके पीछे गारंटर मौजूद है, इसके दरमियान बैंक मौजूद है और पूरे एक सिस्टम का हिस्सा है। मतलब अगर मेरे हाथ में करेंसी का नोट है तो वो रुपए का भी हो सकता है, 500 का हो सकता है, 1000 का होता है, 5000 का होता है। उसके अगेंस्ट मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, डिपेंड करता है, और उसको दुनिया भर में कबूल किया जाएगा। यानी कि मेरे हाथ का नोट जो मेरे मुल्क ने इशू किया है, जिसकी जिम्मेदार पाकिस्तान गवर्नमेंट है, मैं उसको दुनिया में कहीं पर भी लेके जाके करेंसी एक्सचेंज से करेंसी चेंज करवा कर डॉलर को, पाउंड को, यूरो को ले सकता हूँ। ये है मेरी करेंसी और मैं उससे कुछ भी खरीद सकता हूँ। यानी कि वो चलता है KFC के अंदर, मैकडॉनल्ड के अंदर मैं खाना खा सकता हूँ एंड सो ऑन। एक सिस्टम और अवेलेबल हो गया हमारी ही करेंसी के अंदर, जिसमें प्लास्टिक मनी आ गई। मतलब अब मनी प्लास्टिक हो गई, जिसमें डेबिट कार्ड आया, आपने कबूल कर लिया, नोट करने वालों ने नोट कर लिया कि आपने डेबिट नोट का कार्ड को कबूल कर लिया है, क्रेडिट कार्ड को आपने कबूल कर लिया। यानी कि एक ऐसा कार्ड है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि आपके पास 10 लाख रुपए है, मगर नजर नहीं आते, होते हैं, आप उसकी चीजें खरीद सकते हैं। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी आ गई। उसके बाद फिर आपके साथ में बैंकिंग आई, बैंकिंग में इंटरनेट बैंकिंग आई, इंटरनेट बैंकिंग के बाद मोबाइल बैंकिंग आ गई, मोबाइल बैंकिंग के साथ इजी पैसा, इजी लो, ये तमाम चीज़ें भी आ गई। उसके अंदर आप पैसा डालने भी शुरू हो गए हैं। उन तमाम चीज़ों को भी आपने कबूल कर लिया। तो करेंसी की शक्लें तो हमारे सामने बहुत आ गई हैं, मगर उसकी बहरहाल मैंने कहा कोई गारंटी रिकॉर्ड होता है। और जो बैंक में अगर रिकॉर्ड होगा तो गवर्नमेंट के पास होगा, टैक्स सिस्टम होगा, कोई गारंटर होगा। अगर आप मेरे मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ATM कार्ड डाला, उसमें से आप अक्सर शिकायत करते हैं कि जी हमने जो है वो पैसे निकालने के लिए 10,000 रुपये क्लिक किए, 10,000 रुपये नहीं आए, मगर मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ? पैसे मर तो नहीं गए ना। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपने अपने बैंक को कहा कि जी मैंने इतने बजे इस ATM से मैंने पैसे डाले थे, फिर वो पैसे मेरे नहीं आए, मगर सिस्टम ने कहा कि आ गए हैं। तो वो आपको कहते हैं कोई परेशानी की बात नहीं, आप फॉर्म भर दें एंड वी विल कॉन्टैक्ट यू, और 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाते हैं। मतलब ये हुआ कि गारंटी इज देयर। कोई है सुनने वाला, कोई है बोलने वाला। ये है आपके सामने पूरा का पूरा तज्जिया, जो 1 घंटे का हो सकता था, मैंने आपको सामने 4 मिनट में पेश कर दिया। क्लियर हो गया? यह है करेंसी। अब है आपकी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइंस। इसकी कोई फिजिकल शक्ल मौजूद नहीं है। मतलब अगर आप कहेंगे कि सर एक सिक्का तो दिखा दीजिए, सिक्का है ही नहीं, इसका सिक्का इशू हुआ ही नहीं, कोई नोट दिखा दीजिए, तो वो भी नहीं है। इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो कहां पर है? वो मैंने कहा इंटरनेट के ऊपर है। बिटकॉइंस फिर कहां से आ गए, क्यों आ गए? तकरीबन 21 मिलियन जो बिटकॉइंस हैं ये मार्केट में टोटल आएंगे। इसके बाद कोई बिटकॉइन नहीं जारी होगा। और अभी जो है ये माइंस के थ्रू सिस्टम में चलते आ रहे हैं, काफी हद तक आ चुके हैं, बहुत ही कम रह गए हैं। मतलब मैं समझता हूं कि 20% और आने हैं, फिर खत्म हो जाएगा। जिससे ये हुआ कि जब उन्होंने बता दिया कि ये 21 मिलियन आएंगे, तो इसकी जो वैल्यू है वो, उनके जो तासुर था वो ऐसे कम नहीं हो सकती। आप बिजनेस करें या आप इन्वेस्टमेंट करें, आपका उसके ऊपर इन्फ्लुएंस का होना जरूरी है। आप इन्फ्लुएंस कर सकें। अगर आप किसी चीज के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस ही नहीं है तो वो ना बिजनेस है, ना ही वो इन्वेस्टमेंट है। अब इस करेंसी के ऊपर अगर हम इसके चार्ट देखें
तो ये 30% से ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। और अगर 30% ज़्यादा कोई चीज़ फ्लक्चुएट करे तो उसको रिस्क इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये एक रिस्क इन्वेस्टमेंट है। इनके जो अभी हालिया CEO हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ये हाईएस्ट रिटर्न देती है और हाईएस्ट रिस्क देती है। तो हाईएस्ट रिस्क और हाईएस्ट जो रिटर्न है, इसका बयान मेरा तो नहीं हो गया, ये तो CEO अपने खिताब में फरमा रहे हैं। 2009 में ये पहली बार जारी होती है और जो 2014 के अंदर जो वॉरेन बफेट हैं, वो कहते हैं कि जी ये करेंसी एक बहुत बड़ा धोखा साबित होगी। ये अब मैं सिर्फ कोड कर रहा हूं प्लीज, ठीक है ना। वॉरेन बफेट कहते हैं कि ये धोखा साबित होगी, ये मेरा बयान नहीं है, उनकी तफसील आप इंटरनेट से ले सकते हैं। बिटकॉइन इन्हीं के अगर आप अपने घर में बैठे हुए हो तो थोड़ी देर के लिए आप तसव्वुर कीजिए, जो देखने वाले लोग हैं तमाम मेरे साथ एक अज्यूम कीजिए कि अगर आप घर में बैठे हुए हो और आपकी वालदा बैठी हुई हो, आपकी मदर बैठी हुई हो, बहनें बैठी हुई हो, कजन्स फैमिली बैठी हुई है और आप उनसे कहते हैं कि जी मैं बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि उनको वो आपको एक सवाल जरूर करेंगे कि बेटा क्या बातें कर रहे हो, कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। तो लिहाजा आपको ये समझाना पड़ेगा कि बिटकॉइंस होते क्या हैं। और मैं एक गारंटी से कहता हूं कि अगर आप समझा दोगे कि बिटकॉइंस क्या होते हैं तो वो आपको उम्मीद है कि आप बोलेंगे बेटा इन चक्रों में मत पड़ो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं या इन्वेस्टमेंट में आप जो है प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं। और दुनिया में जितने लोग भी अमीर हुए हैं वो तमाम के तमाम अपनी इन्वेस्टमेंट से हुए हैं, यानी कि उन्होंने फिजिकल इन्वेस्टमेंट की है। मैं दोबारा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, फिजिकल इन्वेस्टमेंट की है। वर्चुअल इन्वेस्टमेंट के अंदर जितने लोग भी अगर ऊपर गए, यानी कि एक लास्ट मैंने तकरीबन देखा था 2-3 साल पहले जो अमिताभ के जो वो आया था बिटकॉइंस के हवाले से, जो हेडलाइन आई थी कि उन्होंने 100 मिलियन बनाए थे और उसके बाद 100 मिलियन उड़ भी गए। तो ये नजर का धोखा था, यानी कि एक नाम लिया उन्होंने, एक नाम को पकड़ा, उस नाम को उन्होंने $100 मिलियन दिखा दिए कि आपके पास आ गए, वो उन्होंने कहा मेरे पास आ गए, थोड़ा सा उन्होंने जश्न मना लिया होगा और उसके बाद कहा आपसे चले गए, उन्होंने कहा चलो ठीक है चले गए, खत्म बात हो गई, वो न्यूज नहीं आई। बिटकॉइन है किसके लिए? एक तो पाकिस्तान में ये बैंड है, पहले बता दूं, लेकिन मैंने आज जब इसके रेट चेक किए तो एक जो बिटकॉइन है वो पाकिस्तान में कितने का है, तो मैं तो देख के ही शॉक हो गया कि वो एक बिटकॉइन जो है वो 14,12,000 का आज है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो वो नहीं होगा उतने का, क्योंकि ये 30% से फ्लक्चुएट करता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 14 लाख और तकरीबन 12,000 रुपए का ये आज है एक बिटकॉइन। और कहते हैं कि जी आप डरे मत, आप इसको वो पैसों में खरीद सकते हैं, जिस तरह होता है ना 0.01 0.02 में आप खरीद सकते हैं। मगर मामला ये है कि मैं तो ये करेंसी खरीद लूंगा, मिसाल है कि मैंने तो हजार बिटकॉइन जमा कर लिए या खरीद लिए, मुझे कोई ये बता दे थोड़ा सा, क्योंकि मेरी इल्म कम है इस हवाले से, तो आप मेरी हेल्प कर दें, मुझे बताएं कि अगर बिटकॉइन का सिस्टम या किसी भी तरीके से हैक होता है, क्योंकि रिपोर्ट्स है मेरे पास, अगर आप कहेंगे नहीं है तो फिर मैं जो है उसको किसी तरीके से भी आपको पहुंचाऊंगा या अगली वीडियो में मैं उसकी तस्वीर लगा दूंगा। लेकिन बिटकॉइन सिस्टम्स हैक हुए हैं, अगर मेरा बिटकॉइन सिस्टम हैक हो जाए और उसके अंदर मतलब या किसी और के पास गर्दिश चले जाएं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब आपको मैंने कहा कि अगर बैंक ने अगर एंड ऑफ द डे जब वो देखता है ना कि इसने मेरे मतलब ऐसा मेरे साथ फिजिकली हो चुका है कि मेरे अकाउंट के अंदर हमने पैसे डाले तकरीबन 5 लाख रुपए, और उसके बाद ये हुआ कि जब 10-12 दिन के बाद जब मैंने सिस्टम चेक किया तो मेरे सिस्टम में पैसे नहीं थे। उस टाइम हम इतना ऑनलाइन यूज नहीं करते थे, तो मैंने जब उनसे शिकायत की तो वो पैसे 5 लाख रुपए कहीं और चले गए थे। उसके बाद जो है जो मैनेजर थे वो मुझसे ज्यादा परेशान हो गए, मतलब मैं समझ रहा मैं परेशान हूं, मेरे 5 लाख रुपए गायब हो गए, मगर मैंने देखा कि अमला जो है वो मुझसे ज्यादा परेशान हो गया और उन्होंने रिकॉर्ड छांड मारा, उल्टा कर दिया, मुझसे डेट पूछी, आइडिया लिया, रजिस्टर निकाले, और उसके बाद जो है उन 5 लाख रुपयों को उन्होंने उसी दिन एडजस्ट किया और एक रिक्वेस्ट की कि इस बात को यहीं पे खत्म कर दें, आप अपना अकाउंट चेक कर लीजिए, 5 लाख रुपए उसमें आ चुके हैं। और ये हुआ ये था कि हमने 2 सेम नामों के साथ हमने कहीं और उसको किसी और अकाउंट में डाल दिए थे। अब वो क्या होता उसका, वो खर्च कर देता, क्या होता मुझे उस कहानी का नहीं पता, मगर मैं जब उस बैंक से फौरन निकल आया तो उस टाइम वापस मेरे अकाउंट में पैसे आ चुके थे। मतलब ये हुआ कि गारंटी थी मेरे पास। तो मैं सवाल ये कर रहा हूं कि अगर मेरे अकाउंट में 1000 बिटकॉइंस हों और उसके बाद मुझे सिस्टम दिखाए कि आपके पास एक बिटकॉइन है, 999 गायब हैं, तो मैं शिकायत करने के लिए कौन से थाने जाऊंगा, कौन सी गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी, किस अदालत में किसके नाम पर्चा कटवाऊंगा, मेरे इल्म में नहीं है, मेरी थोड़ी रहनुमाई कर दीजिए। कहने का मतलब यह है कि अब तक मेरी मालूमात के मुताबिक इस करेंसी के पीछे कोई कंट्री नहीं है, कोई कंट्री इसकी मलकियत नहीं करती है, कोई इसको ओन नहीं करती है। ये कहते हैं ये फ्री करेंसी है।
अब अगर ये करेंसी सिस्टम से कल ख़त्म कर देते हैं, पता नहीं कौन ख़त्म करेंगे, कोई है ही नहीं, कोई बंदा ही नहीं है, या ये उड़ जाती है या बैंड हो जाती है, क्योंकि अब जिस तरह पाकिस्तान ने बैंड किया है सभी बैंड कर देते हैं, तो अगर सब मुल्क, मतलब मान लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी गायब नहीं होती या बिटकॉइन गायब नहीं होते, लेकिन दुनिया के जिस तरह पाकिस्तान ने बैंड किया है या थाईलैंड ने बैंड किया है या बहुत सारे मुल्कों ने बैंड किया है, तो अगर सारी बैंड कर देंगे तो अगर जिसके पास वो क्रिप्टो करेंसी होगी तो उसका वो अचार डालेगा या उसको वो सोचेगा, देखेगा क्या करेगा। जो हमारे इल्म में लाया गया, जो मैं बात यहां पर करना भी नहीं चाह रहा था मगर मैं करना चाह रहा हूं आप लोगों से, वो ये है कि ये जो निज़ाम है ना, ये इसको आपने समझना है, यानी कि समझना है, ये मेरे हिसाब से है, मैं इसको अब अपना गुमान से बता रहा हूं आपको कि मतलब मान लीजिए कि अगर आपके हाथ में 1 लाख रुपए है तो वो 1 लाख रुपए है। अब इसके बाद जब आप इसको कहीं और डाल देते हैं, जैसे एक वर्चुअल दुनिया में डाल देते हैं, तो उसके बाद उसकी अगर वो है तो है, अगर नहीं है तो क्या कर लोगे वो आप खुद सोचो। मेरे हिसाब से आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब अगर क्रिप्टो करेंसी में आपके पास 1000 क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स हैं, तो अगर वो गायब हो जाएं तो मैं नहीं समझता कि आप किसी अपनी मुल्क से शिकायत कर सकते हो, किसी बैंक से शिकायत कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ कोई केस कर सकते हो, बिकॉज इसका कोई सिस्टम तो है ही नहीं। अब आप कहते हैं इस्तेमाल कहाँ पे हो रही है, अभी मैंने देखा था वो लैम्बोर्गिनी गाड़ी जो है वो अगर आप खरीद सकते हैं, इस तरह बहुत सारी ऑफर्स जो है मुझे सुनने को मिलती है। लेकिन बड़े बड़े जो इदारे हैं जैसे अमेजोन है, अमेजोन कहता है कि जी मैं क्रिप्टो करेंसी कबूल नहीं करता। इंटरनेट के अंदर अगर इंटरनेट वाले भी कबूल नहीं करेंगे तो मैं कहाँ लेके जाऊँ उसको। पहली बात तो ये है, जितने भी इंटरनेट के सिस्टम वाले थे पहले तो आप उनको राजी करते हैं ना कि तमाम के तमाम उसको कबूल तो करें ताकि चीज़ें परचेसिंग तो हो, लेकिन इसकी जो कबूलियत है वो क्यों खौफ में मुब्तला है। मतलब अमेजोन कबूल करे, उसको तमाम बड़े बड़े जो ऑनलाइन हैं वो सब कबूल करें तो बात है। ये सिस्टम, ये जो अनाउंसमेंट है, इसको अगर वॉरेन बफेट ने कभी धोखा कहा 2014 में कहा, तो मैं 6 साल के बाद आज 2020 से मैं कह रहा हूं आपसे कि पहली बात तो ये है कि अगर कोई ये वीडियो अगर किसी और मुल्क में देख रहा है जहां क्रिप्टो करेंसी अलाउ है, तो उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने उस पैसे को तो कभी मत लगाएं जिस पैसे को वो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं 1000 क्रिप्टो करेंसी रखूंगा कि मैं अपनी बेटी से शादी करवाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा 30% फ्लक्चुएट करता है। ये आज 14,12,000 रुपए का है और कल ये 6 लाख का हो सकता है और ये फिर 0 का भी हो सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है ना, इसके बारे में कोई गारंटी तो उन्होंने दी नहीं है, क्योंकि इस करेंसी के पीछे कोई सपोर्ट तो है नहीं, ना सोना है, ना कोई मादनियात है, ना ऑयल है, कुछ भी नहीं है। तो इसके पीछे तो जो वैल्यू है, असल वैल्यू 0 है, इसकी अपनी भी वर्थ 0 है, यानी कि आगे और पीछे कुछ, वो आपने सुना होगा अपने आगे ना पीछे कोई, ना कोई ऊपर नीचे, तो ये वो है, ठीक है ना। अभी किस किस्म की चीज है वो आपको अब मैं यहां पर मैं जिक्र नहीं कर रहा, समझ गए, वो वही वाला मामला है। लावारिस किस्म की करेंसी की ये चीज हमें नजर आती है, ये मेरा ख्याल है कि ये लावारिस करेंसी है, इसका आगे पीछे कुछ भी, इसका खानदान नहीं है, शजर नसब नहीं है, कुछ भी इसका नहीं है। लेकिन अगर कुछ हो सकता है तो वो ये हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो आपकी एक्चुअल करेंसी है, मतलब वो डॉलर्स हैं, वो रुपया है, वो दिरहम दिनार है, और क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए जाहिर बात है कि हम अपनी असली करेंसी देंगे, तो असली करेंसी तो चली जाएगी उनके पास, जिनके पास जाएगी, लेकिन हमारे हिस्से में जो आएगा वो पता नहीं क्या आएगा। मतलब एक वर्चुअली चीज आएगी, जिस तरह बच्चे खेलते हैं ना, मैं तो देखता हूं वो कहते हैं कि जी मेरे अकाउंट में इस टाइम 10 लाख डॉलर हैं, तो मैं कहता हूं कि भाई मुझे इसमें से 1000 डॉलर दे दो, तो वो कहते हैं ये सर ये नजर नहीं आता है, ये तो गेम के अंदर होते हैं बस, ठीक है ना। हम इसको वहां संभालते, बड़े बड़े प्यार से रखते हैं अपने अकाउंट को, और अगर वही गेम कोई और बच्चा छेड़ रहा हो तो बड़ा गुस्सा करते हैं कि जी आपने मेरी पैसे जाया कर दिए। तो ये वो वाली बातें हैं। अब तो ये मेरा ख्याल है कि गेम शुरू हो जाएंगे कि है भी नहीं भी है, पैसे बहुत हैं मगर है नहीं। आखिरी बात यह है कि ये क्रिप्टो करेंसी की बातें करना या ये तमाम चीज़ें करना, ये हमारे जो आम लोग हैं, मतलब मेरी तरह जो मिडिल क्लास लोग हैं, हमें तो ये बातें बिल्कुल करने भी नहीं बनती। लेकिन बहरहाल अगर हम कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि इसके बारे में जो लोग आपको अभी मैं देख रहा था, कुछ लोग केस फाइल कर रहे होते हैं कि इसको खोला जाए एंड सो ऑन। तो मेरे हिसाब से जो मिडिल क्लास है, जिसके पास बिल्कुल ही फालतू पैसा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जिसके पास इतना है कि वो सिर्फ संभाल नहीं जा रहा,
तो उसे कोई ठिकाने लगाना है उसको, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी में आज जो काम हो रहे हैं वो तमाम ब्लैक मार्केट काम हो रहे हैं, जो आप गवर्नमेंट से के साथ शेयर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते मैं क्या कर रहा हूँ। इसके अंदर हर किस्म का काम हो रहा है, ज़्यादातर ड्रग का काम हो रहा है, ज़्यादातर अगवा कुनिंदा और तमाम चीज़ें जो वो पैसे असला, ये तमाम चीज़ें ये दुनिया भर में हो रहा है, ये हो रहा है। ब्लैक मार्केट, ब्लैक वेब्स, ये तमाम चीज़ें इसी करेंसी के तहत चल रही होती हैं और सब वहीं इस्तेमाल होता है। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी को वहाँ से इस्तेमाल करवाते हैं और किसी को अगर आप पेमेंट करते हैं तो जाहिर बात है अगर वो आपसे कहते हैं कि जी मुझे ये चाहिए करेंसी, तो आप उसको ख़रीद के ही दोगे, कहीं से अरेंज करके ही दोगे, तो वो कहते हैं कि जी करके दें। इसमें बहुत सारे जो ब्लैक वेबसाइट्स हैं वो भी इंटरलिंक करती हैं, जुड़ती हैं। और अगर हम इसको और गौर करें, जिसमें मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि मुझे फिर वो सब बातें सुननी पड़ती हैं कि RFID, ये मैं आपको जो बातें कभी कभार हिंट छोड़ देता हूँ ना, असल में मुझे दुख ये होता है कि बाज़ औक़ात मैं बहुत कुछ कह देता हूँ, आप लोग उसके ऊपर कमेंट नहीं करते, एक बेकार सी बात को आप पकड़ लेते हैं। वही मेरे साथ लास्ट टाइम हुआ है। तो आप एक चीज़ को मत देखा करें, कभी पूरी वीडियो को देखा करें, उसके अंदर देखा करें कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। कुछ भी नाम जो मैं नाम ले लेता हूं वो तो काम के ही नहीं होते, जो मैं नाम नहीं ले रहा होता हूं उनको जरा सा देखने की बात है। तो RFID का जो आपको मैं एक इशारा दे रहा हूं कि वो सिस्टम आना चाहता है। इसके बाद एक चिप आना चाहती है जबकि बॉडी में इंजेक्ट होगी, जिसके अंदर आपका पूरा डेटा होगा, आपकी तालीम, आपका बैंक सिस्टम तमाम, फिर उसको आप जो है वो करेंगे। अब उसको मैंने देखा है, उसको मैंने रिसर्च की है, मैं इसको एक अलग से वीडियो दे दूंगा। इस वीडियो में मैं काफ़ी लंबी हो गई है। तो वो एक सिस्टम आना चाहिए। अब उसके अंदर जो लोग आना चाहेंगे वो भी आएंगे और जो नहीं आना चाहेंगे उनको कैसे लाया जाएगा, ये भी बहुत बड़ी खतरनाक बात है। इंशाल्लाह उस वीडियो के लिए फिर मिलते हैं, उस पर बात करते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, क्लोज करते हैं। और बात हो सकती है इसके ऊपर, बहुत सी बात हो सकती है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह मौका मिलेगा, कुछ सवालात भी निकल आएंगे इसके ऊपर, तो फिर उसके ऊपर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के ज़रिए मैं आपके सामने आ जाऊँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।